हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने सुबह के सारे काम ख़त्म करके झाड़ू पोंछा, सब कुछ नहा धो के एकदम रेडी हो गई। फिर मैंने बनाई चाय, फिर चाय पिया क्योंकि आज मेरा फास्ट है और ये कुछ स्पेशल फास्ट है। साल में एक बार ही आता है, वो भी हम औरतों की ज़िंदगी में ही आता है। शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बहुत सारे फास्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे फास्ट हैं हम लोगों के लिए, औरतों के लिए। तो ये फास्ट है मेरा संतान सप्तमी का। इस व्रत को मतलब वही औरतें करती हैं जिनके पास बच्चे होते हैं, मतलब लड़का होता है। ख़ास तौर पे ये लड़का करते हैं, लेकिन आजकल लड़कियों के लिए भी करते हैं। कुछ लोग वैसे भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे बुंदेलखंड में यही होता है कि जिसको लड़का होगा वही रखेगा व्रत। तो यहाँ पे मैंने गुड़ लिया और आज के दिन मतलब मीठी पूड़ी खाते, शाम को पूजा करने के बाद मीठी पूड़ी खाती, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ लिया और ये गुड़ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमारे यहाँ जो गुड़ मिलता है ना एकदम बहुत बड़ा मिलता है, 10-10 केजी का ऐसे बट्टी टाइप की मिलती है। यहाँ तो छोटे छोटे पीस करके मिला मुझे। मैंने सिर्फ 250 ग्राम ही मंगाया गुड़, ज़्यादा नहीं मंगाया। तो मैंने इसको अभी गर्म करने के लिए रख दिया। ये गर्म हो जाएगा, फिर इसको हम आटे में मिला के मीसेंगे। ये देखो हमारे किचन के मेरे बाहर का व्यू है, ऐसा कुछ है। एकदम पूरा खंडाला सा पड़ा हुआ है, चारों साइड घास ही घास, घास ही घास है और कुछ नहीं। जो भी पेड़ पौधे कटे तो यहीं पीछे डाल देते। और यहाँ पे मेरा तुरई लगा हुआ है, यहाँ पे मुझे चलाना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो जल जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा, टेस्ट बहुत ख़राब आएगा। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा देर तक चलाते रहना, ध्यान रखना है। अभी वो जल जाएगा, ये पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, एकदम पूरा मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आटा लिया है, आटे में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होने के लिए। पूए जो बनाऊंगी ना पूरे, वो मतलब एकदम सॉफ्ट रहेंगी, क्रिस्पी रहेंगी, एकदम बिस्किट की तरह। तो इसमें मैंने ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसमें गरम गुड़, मतलब ज़्यादा गरम नहीं है, नॉर्मल तो ठंडा ठंडा है, ज़्यादा नहीं है, इसे मैंने डाल दिया। और इसको छान लेना है, बहुत ध्यान, ये तो हमेशा ध्यान रखना है, वरना इसमें कचड़ा बहुत सारा रहता। इसमें निकलेगा भी कचड़ा, देखो कितना सारा कचड़ा है। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोगों के यहाँ मम्मी लोग ऐसे करती थी, तो उसी टाइप से मैं बनाती हूँ। उनको देखा है बनाती हूँ कि वो कैसे बनाती हैं, तो मुझे आता है। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये अभी थोड़ा गर्म था, मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी और अच्छे से लगाऊँगी। आटा तैयार हो गया। इसमें हमारे यहाँ ना तेल नहीं डालते, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, मतलब ऐसे टेस्टी लगते हैं इसलिए मैं तेल डाल रही हूँ। बाकी हमारे साइड यहाँ पे तेल नहीं डालते, खाली गुड़ डालते हैं। थोड़ा सा अगर ऑयल डालना हो तो डालो, वरना डालता कोई नहीं भी डालता। नॉर्मल गुड़ का पानी जो बनाया उसी में ही ऐसे आटा से मीचते हैं, बनाते हैं। और ये जो पूरी होती है ना, 7 होती है, मतलब एक लड़के पे 7 पूरी बनती है। तो वो 7 पूरी खानी होती हैं और बस लेडीज़ ही बस खाती हैं, या उसके हस्बैंड खा सकते हैं, उसका लड़का खा सकता है। और ये पूरी होती है लड़कियों को नहीं दी जाती हमारे यहाँ। और 7 पूरी दान करने पड़ती हैं जो हम बनाते हैं। तो 7 पूरी में मतलब वैसे बनाऊँगी दान करने के लिए, 7 पूरी मैं अपने लिए बनाऊँगी। मैं भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसको भी देना है तो बताना पड़ता है। किसी को पता रहता है, किसी को नहीं पता, कहीं ऐसा ना उनके छोटे बच्चे हों तो खा लें लड़कियाँ, पता नहीं। ये हमारे यहाँ ऐसे प्रथा है, बाकी तो कुछ बोल नहीं सकते। तो मैंने ऐसे बेल लिया तो मुझे बहुत बड़ी लगी, मतलब फट रहा था अच्छे से आटा। मुझे लग रहा शायद, लगता नहीं है क्योंकि इसका आटा फटता ही रहता है, मोस्टली फटता है। तो मैंने इसको कटोरी की हेल्प से काटने का स्टार्ट किया, पर वो हुआ नहीं। फिर हमने एक गिलास से भी काटा, तो वो जो आटा बच रहा था ना, वो फिर दोबारा से रीयूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा इसको ऑयल लगा के बनाएंगे। तो ऑयल लगा के बनाया। हमने जितनी भी पूड़ियाँ बनाई थी सारी सेक लेंगे, और सेकने के बाद फिर जो भी पूजा का सामान है वो सब हम इकट्ठा कर लेंगे, फिर पूजा करेंगे। शाम को पूजा होती है हमारे यहाँ, दिन में पूजा कर लेते हैं, लेकिन मैं शाम को पूजा करूँगी। फिर हम लोग मार्केट गए क्योंकि मुझे लेना था चांदी की चूड़ी, क्योंकि आज के दिन चांदी की चूड़ी खरीद के पूजा करते हैं। अगर आपके पास पैसा है ज़्यादा तो चूड़ी खरीद सकते हैं, वरना एक चांदी का छल्ला लेके उसमें 7 कट लगा के
वो ख़रीद के लेके आते हैं, फिर उसको भी पूजा में रखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला ही नहीं चांदी की चूड़ी। हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पता नहीं कौन कौन सी डिज़ाइन की दिखाई, लेकिन हमने उनको बोला संतान सप्तमी में जो पहनते हैं, पूजा करते हैं, वो वाली चूड़ियाँ चाहिए। तो वो बोल रहा है कि वो तो ख़त्म हो चुकी, बिक चुकी, पता नहीं क्या, उन्होंने ऐसे ही बोला। फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि आप बनवा सकते हैं, तो उन्होंने बोला भी कि आप 5-10 मिनट रुको। हम लोगों ने वेट किया 5-10 मिनट, लेकिन उन्होंने मना कर दिया बाद में कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला जो भी है वो देख लो और एक ले लो। जब मैंने पहली बार संतान सप्तमी का व्रत रखा था तब मैं साउथ में थी, तो साउथ में भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ था, मुझे चूड़ी मिली ही नहीं थी। फिर मुझे साउथ में जैसी चूड़ी चलती है उसी के अकॉर्डिंग मैंने देखी थी, उसी को लेके फिर मैंने उसमें 7 कट लगाए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे भी कोई संतान सप्तमी का व्रत नहीं रखता। फिर मुझे इसी टाइप पे चूड़ी मिली थी वहाँ पे भी, तो मुझे अभी भी यहाँ पे सेम मिली, तो इसमें भी मैंने 7 कट लगवा लिए और यही किया है फाइनल। फिर घर आके मैंने पूजा का सारा सामान लगाया, फिर मैंने पूजा की। जो ये चूड़ी है राइट हैंड में पहनते लेफ्ट हैंड में पहनते मुझे पता ही नहीं, मैंने किसी से पूछा भी नहीं। आप लोगों को पता हो तो बताना ज़रूर।